गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अखिलेश तिवारी उपस्थित हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले वीडियो में अपनी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। उसी की कड़ी में आइए हम उसके आगे का अंश देखते हैं। तो चैप्टर 1 हमारा था सूरदास के पद। सूरदास के पद पढ़ने से पहले हमको थोड़ा रिवाइज करना है सूरदास के विषय में। सूरदास कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनके विषय में हम जानेंगे, जिसको हम जीवनी कहते हैं। कहने का मतलब है कि सूरदास की जीवनी के विषय में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। कह रहे हैं एकदम सटीक हमको नहीं पता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। और बच्चों, इनके जन्म के विषय में 2 मान्यताएं हैं। एक मान्यता है कि इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, और जबकि दूसरी मान्यता है कि इनका जन्म दिल्ली के पास एक स्थान है सीही, वहाँ पे हुआ था। तो हमको इनकी दोनों मान्यताओं को पढ़ना है, ठीक है। पहली मान्यता कि इनका जन्म रुनकता के पास हुआ था, दूसरी मान्यता इनका जन्म दिल्ली में सीही के पास हुआ था। ये हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। और अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसमें कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में हुई थी। और एक क्वेश्चन और बनता था कि इनके गुरु कौन थे। तो इनके गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। इनके गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। और इनके ग्रंथ जो इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं, कविताओं को लिखा है, उसका संग्रह कहाँ किया गया है, या इनके कौन कौन से ग्रंथ बहुत फेमस हुए हैं, तो उनके विषय में हमको जानना है। यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं। इनके कितने ग्रंथ मिलते हैं? 3 ग्रंथ मिलते हैं। एक पहला है सूरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी, और तीसरा है सूरसारावली। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। तो यह पाठ जो हमारा है, यह सूरसागर के अंतर्गत इनकी रचना है भ्रमर गीत। सूरसागर के अंतर्गत भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत की रचना से यह पाठ का अंश जो है लिया गया है। तो पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का पहला पद पढ़ा था। अब आइए हम अगला पद पढ़ते हैं, दूसरा पद पढ़ते हैं। तो दूसरा पद आप लोग अपनी अपनी बुक खोल लीजिए। दूसरा पद हमारा है, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितैं तैं, उततैं धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। तो जैसा हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि गोपियाँ जो हैं कृष्ण भगवान के प्रेम में, उनके विरह में व्याकुल हैं, और कृष्ण भगवान जो है इनको छोड़ के मथुरा चले गए हैं। और मथुरा से इन्होंने गोपियों को समझाने के लिए अपने सखा उद्धव को भेजा है। तो उद्धव आते हैं और गोपियों को समझाते हैं। उद्धव समझा रहे हैं गोपियों को, लेकिन गोपियाँ जो हैं कृष्ण भगवान के प्रेम में व्याकुल हैं। उद्धव के समझाने का उन पर असर नहीं पड़ रहा है। वे उद्धव से कह रही हैं, मन की मन ही माझ रही। के उद्धव, यदि कृष्ण भगवान आए होते, वे मथुरा से यहाँ आए होते, तो हम लोग उनसे अपने मन की बात व्यक्त करती, अपने मन की बात कहती। लेकिन वे तो यहाँ आए नहीं, आपको भेज दिए हैं ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए, योग का पाठ पढ़ाने के लिए हमको। कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। अब हम किससे जाकर अपने दिल की बात किससे जाकर कहें, यह हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अगर कृष्ण स्वयं यहाँ पे आए होते तो उनसे हम अपने दिल की बात कह सकते, लेकिन अब हम अपने दिल में अपनी विरह व्यथा किससे जाकर कहें, कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अगली लाइन है, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। कह रहे हैं कि हमारे मन में यह विश्वास था कि कृष्ण आएंगे मथुरा से वापस हमसे मिलने, हम उनके प्रेम में पागल हैं, और
वे इस कारण हमसे मिलने ज़रूर आएंगे, लेकिन वे आए नहीं, और उनका आना, वे आएंगे, यही हमारे जीवन का आधार था। ठीक है, इसीलिए हम जी रहे थे कि एक न एक दिन कृष्ण हमारी सुध लेने जरूर आएंगे, लेकिन वे आए नहीं। और इसी आस में कि वे आएंगे, हमने अपने तन और मन की जितनी व्यथा है, जितने कष्ट हैं, सबको सहन किया कि चलो अभी कष्ट सह लेंगे, बाद में हमारे भी सुख के दिन आएंगे जब कृष्ण भगवान से हमारी मुलाकात होगी। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही, लेकिन वे खुद न आकर के उद्धव आपके द्वारा यह योग के संदेश, योग के ज्ञान, योग की बातें जो हमको भेजे हैं, यह हमारे विरह में घी का काम कर रही है। हमारे विरह की अग्नि जो है उसको और भड़का रही है। यदि वे स्वयं आए होते तो हमारा विरह दूर हो गया होता, हमारा विरह कम हो गया होता, लेकिन वो खुद ना आकर के आपके द्वारा जो यह ज्ञान का या योग का संदेश भेजे हैं हमको समझाने के लिए, यह हमारी विरह में, हमारे दुख में, हमारे दुख की अग्नि में घी का काम कर रहा है। चाहत हुती गुहार जिते ते उतते धार बही, चाहत हुती, हुती मतलब थी, गुहार जिते ते, हम लोग जहाँ से उनकी गुहार करती थी, जहाँ से उनको बुलाती थी अपनी रक्षा करने के लिए, हम विरह में व्याकुल हैं, आइए प्रभु आइए, हमारे आराध्य हमारी रक्षा कीजिए। अब वहीं से धार बह रही, जिस दिल से हम उनकी गुहार करती थी, उनको बुलाना चाहती थी, अब वही दिल हमारा रो रहा है, उसी दिल से धार बह रही है। अब हमको यह ज्ञान की बातें समझ में नहीं आ रही हैं। सूरदास अब धीर धरें क्यों मर ज्यादा न लही, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम कैसे धीरज धरें, हम धैर्य को कैसे धारण करें। अभी तक तो धैर्य यह था कि कृष्ण भगवान आएंगे, हमारे प्यार को, हमारे प्रेम को स्वीकार करेंगे, हमसे मिलेंगे, लेकिन अब वे स्वयं न आकर के उद्धव के माध्यम से, अपने सखा के माध्यम से हमको जो ज्ञान का योग भेजे हैं, अब हम इसके माध्यम से कैसे धीरज धारण करें। और दूसरी बात, मर ज्यादा न लही, और कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा को कबूल नहीं किया। बच्चों, प्रेम की मर्यादा क्या होती है? प्रेम जिसको किया जाता है उससे प्रेम हमको वापस मिलता है। प्रेम जो होता है, प्रेम का लेना और देना, प्रेम दिया जाता है, प्रेम लिया जाता है। लेकिन गोपियाँ उनको प्रेम दे रही हैं और सामने से उनसे प्रेम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए कहती हैं कि कृष्ण भगवान ने हमारी प्रेम की, हमारे प्यार की मर्यादा को नहीं समझा। ठीक है बच्चों, ये था दूसरा पद। आइए हम अगले पद में चलते हैं और दूसरा पद आप पढ़िए, समझिए, जो न समझ में आए हमको कमेंट करिए, हम आपको वो चीज़ें दोबारा बताएंगे। अब तीसरा पद है, हमारे हरिहारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हम कौले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। अब क्या कह रही हैं गोपियाँ आगे? पिछले पद में कहा उन्होंने कि हमारे लिए कृष्ण का प्यार जो है कुछ नहीं है, कृष्ण अपने प्यार की मर्यादा भूल गए हैं, तमाम चीज़ें, तमाम उल्हाना उद्धव से दे रही हैं। अब इस पद में क्या कहते हैं? हमारे हरिहारिल की लकड़ी, कह रही हैं हे उद्धव, हमारे हरि, हमारे भगवान कृष्ण जो हैं वह हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान, हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल के विषय में जानते हैं आप लोग? हारिल क्या है? हारिल जो है कबूतर की जैसा एक पक्षी होता है जिसकी टांगें पीली पीली होती हैं, और वह जिस लकड़ी पर बैठता है उसी को लेकर उड़ता रहता है, लकड़ी से नीचे नहीं उतरता है। उसको यह विश्वास है कि मैं इस लकड़ी पर से गिरूंगा नहीं, इसलिए वह हमेशा लकड़ी के अपने पंजों में लेकर उड़ता है। तो उसी तरह गोपियाँ कह रही हैं हमारे प्रभु, हमारे भगवान, हमारे आराध्य जो हैं कैसे हैं? हारिल की लकड़ी के समान हैं। जैसे हारिल को, हारिल पक्षी को
अपनी लकड़ी अपने प्राणों से प्रिय होती है, उसी तरह हमारे प्रभु हमारे आराध्य जो हैं हमको अपने प्राणों से प्रिय हैं, अपने प्राणों से ज़्यादा प्रिय हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। कह रहे हैं मैंने मन से, कर्म से और वचन से कृष्ण भगवान को, अपने आराध्य को अपने हृदय में धारण किया हुआ है। जैसे हारिल अपनी लकड़ी को अपने पंजे में हमेशा फंसाए रहता है, वैसे ही हमने भी अपने मन से, अपने कर्म से और अपने वचन से कृष्ण भगवान को, अपने आराध्य को अपने हृदय में धारण किया हुआ है। यह दृढ़ कर पकड़ी, और हमने उसको बहुत दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। उनके प्रेम को हम खत्म नहीं होने देंगे। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्ह कान्ह जकरी। अब चाहे हम सोते हों, चाहे जागते हों, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, केवल और केवल एक ही स्वप्न आता है, केवल कृष्ण का स्वप्न आता है, अपने आराध्य का स्वप्न आता है। और हम सोते जागते दिन रात उन्हीं का नाम ले लेके परेशान रहते, उन्हीं के नाम लेके व्याकुल रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसों जो करुई ककरी। ए उधो, यह आप जो कृष्ण का योग संदेश लेके आए हैं, इसको सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे आप संदेश न देके हमको कड़वी ककरी खिला रहे हों, कड़वी ककरी खिला रहे हों। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। ए उधो, यह व्याधि, व्याधि मतलब होता है पीड़ा, व्याधि मतलब पीड़ा। बच्चों, पीड़ा दो तरह की होती है, एक आदि होती है, एक व्याधि होती है। व्याधि मतलब होता है शारीरिक पीड़ा, जो हमारे शरीर में पीड़ा होती है उसको शारीरिक पीड़ा कहते हैं। आदि जो है वो आंतरिक पीड़ा है। कह रहे हैं यह अपना जो संदेश जो लाए हो, हमको सुना रहे हो, यह हमको केवल शारीरिक पीड़ा दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसको हमने न कभी देखा है, न सुना है, न कभी इसका आचरण किया है। यह तो सूर तिनहि तय सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उधो, यह आप जाके उनको सुनाओ जिनका मन चकरी जैसा हमेशा घूमता रहता है, चंचल रहता है। हम तो अपना तन मन सब कुछ कृष्ण भगवान को सौंप चुकी हैं, इसलिए आपका यह संदेश हमारे पल्ले नहीं रहेगा। हमारा दिमाग जो है कृष्ण पे के ऊपर एकाग्र हो चुका है। आप अपना यह संदेश उनको सुनाइए जिनका मन चंचल है, जो हमेशा घूमता रहता है। हमारे लिए आपके संदेश का कोई मतलब नहीं है। चलिए बच्चों, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।